हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी हैप्पी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ 1.1 हम लोग का समाप्त हो गया है। 1.1 समाप्त हो गया है। नहीं देखे होंगे तो जाके मेरे नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसके पीछे वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो 1.2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1.2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 1.2 में पहले जान लीजिए कि उसके बारे में पहले बताऊंगा मैं कि क्या है। जैसे 1.2 में आपको एचसीएफ कुछ अलग अंदाज में निकालना पड़ेगा। पहले तो एचसीएफ जो निकाल रहे थे ये न्यूक्लिक विभाजन प्रमेयिका से निकाल रहे थे, लेकिन इसमें दूसरे विधि से निकालना पड़ेगा। तो पहले जान लीजिए इसमें क्या होगा। आप भाज्य और अभाज्य जान जाइए। पहले जानिए कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? तो देखो, किसी भी भाज्य संख्याओं को किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या में व्यक्त करने की विधि को हम आधारभूत अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जान लीजिए क्या होता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय तो देखो, किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या में व्यक्त करने के लिए किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या में व्यक्त करने के लिए व्यक्त जब किया जाता है तो उसी को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या में व्यक्त करने की क्रिया को हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो देखो, अब एग्जाम्पल टाइप के बता रहे हैं आपको। कोई एग्जाम्पल टाइप में बता दे रहे हैं कि किस तरह से। मान लीजिए 15 है। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? सॉरी, इतना होगा। ये क्या है? भाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो इसी पे डिपेंड करता है कि क्या बनेगा। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। जो अभाज्य संख्या है उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो ये तो जान गए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, लेकिन इसमें जो है जिससे हम एचसीएफ निकालेंगे उसको हम बोलेंगे वृक्ष विधि। कौन सी विधि? वृक्ष विधि। ट्री मेथड। ट्री मेथड इसको बोलेंगे ट्री मेथड। अच्छा, ट्री मेथड होता क्या है? वृक्ष विधि होता क्या है? कोई भी अंक दिया रहेगा, उसके अंक को टहनियाँ की तरह, जिस प्रकार वृक्ष में उसकी टहनियाँ, मान लो एक टहनी निकला है, उसमें से एक टहनी निकला, उसमें से एक टहनी निकला, उसी तरह जब तक वह जाके आखिर में वो वृक्ष का अंतिम सीमा तो आता ही है ना। और इसी तरह इसमें बताना है कि मान लो हम किसी भी चीज़ से, मान लो फिर से हम ले रहे हैं 15 का। तो 15 का लेंगे तो देखो, इस तरह ट्री मेथड बनाना है, इस तरह करना है ना। क्योंकि किसी भी संख्या का दो संख्या है, एक भाज्य एक अभाज्य। तो देखो 15 किससे कटेगा? आपको मालूम है 15 5 और 3 से, इन दोनों से कटेगा। तो सबसे पहले छोटे अंक से काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 15। तो 5 बार में कटेगा। अब देखो, अब 5 कितने बार? 5 को इस वाले को नहीं, इस वाले को कॉमन करना, इस वाले को जोड़ा जाता है। इस वाले को मैं बताऊंगा इस वाले को क्या। पहले इसको हमेशा इसको लेना है। अब इसको क्या? 5 किस में आता है? तो 5 किसी में नहीं आता है। 5 एकम 5। ओके, कॉन्फर्म है? 5 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5 कॉन्फर्म है। और जब इसको बनाएंगे, 15 को बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड, तो इस वाले और इस वाले अंक को लेंगे।
इस वाले और इस वाले, जो लास्ट में जब टहनियाँ इसकी खत्म होंगी तो इस वाले अंक को लेंगे, इस वाले अंक को लेंगे। यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 5 गुणे 1। समझ में आया? ब्रिज मेथड यही कहता है कि हमारी जो जब आप गुणनफल निकालिए, जब तक मेरी टहनियाँ समाप्त नहीं होगी आपको उतना देर लेकर जाना है। तो इसीलिए आपको उस टहनी को समाप्त करने के लिए इसको बढ़ाते जाना है, उसमें शाखाएं निकालते जाना, आपको शाखाएं निकालते जाना। जब तक शाखा निकलेगी तब तक निकालेंगे, जब उसका मान 1 के बराबर आएगा तो नहीं निकालेंगे। जैसे मान लो 15 का निकाले तो 3 गुणे 5, फिर 5 का निकाले, हमेशा बाएं वाला का निकालिए तो 3 गुणे 5, और 5 का निकालेंगे तो 5 का 5, इस तरह निकालेंगे। इसी प्रश्नावली पर कई एक और उदाहरण दूंगा, उदाहरण देते हैं। देखो जैसे 245 है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल नंबर दूसरा 245 का एचसीएफ निकालिए। आपको क्वेश्चन इस तरह नहीं बोलेगा कि ब्रिज मेथड से निकालिए, नहीं, आपको ब्रिज मेथड से निकालना पड़ेगा। उसमें लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता, लेकिन आप ब्रिज मेथड से निकालिएगा क्योंकि 1.2 जो है ब्रिज मेथड से ही लगेगा। तो देखिए 245 का निकालना है, तो 245 पहले किससे विभाज्य, पहले 5 से विभाज्य होगा। पहले आप क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालिए, इसका मौसा निकाल लीजिए, आप इसका ऐसे मौसा निकाल लीजिए, आपको नहीं समझ में ऐसे मौसा निकालिए। 5 से निकालिए, 5 को 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 एकम 7। आपको इतना मालूम हो गया ना? तो आप क्या कीजिए, 245 का एक पेयर बनाइए, 245 का एक पेयर बनाइए, उसमें से 2 शाखाएं निकालिए। पहला किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में। इतना हो गया। और फिर 7 किससे विभाज्य है, तो 7 जो है 1 से विभाज्य हो गया। आपको यही निकालना है। सॉरी, यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 49 बार में जाएगा। फिर 49 को कैसे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा। फिर 7 एकम 7 हो गया। इस तरह आपको निकालना है, इस तरह आपको ट्री मेथड से करना है। देखो कोई भी विभाज्य लेंगे तो 5 से पहले देखो 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से कितने बार में जाएगा, 49 बार में। 49 किससे विभाज्य है, 7 से। 7 किससे विभाज्य है, 7 से। 7 7 49, 7 7 49, 49 बचे 445। ओके माय डियर, आपको समझ में आ रहा है ना? ध्यान समझिए, 5 में ये 5 से विभाज्य है, तो 5 से कितने बार में विभाज्य है, तो 49 बार में विभाज्य है। और 49 किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। कितने बार में, तो 7 बार में। और 7 किससे विभाज्य है, तो 7 विभाज्य है 1 से। समझ में आ गया? अब देखो, अब इसका क्या करेंगे, लिखेंगे 245 का एचसीएफ। अब इसको और इसको लिखेंगे, और लास्ट में इसको लिखेंगे। जहां पे अंत समाप्त होगा, जैसे मान लो ये टहनी निकली है, तो ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, और यहाँ जाके ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। आपको इस टहनी को और इस टहनी को लेना है, और इस टहनी को और इस टहनी को लेना है। यानी 4 टहनी लेना है, 2 टहनी छोड़ देना है। इसी प्रकार इसमें इस टहनी को लो, इसको लो, फिर इसको लो, फिर इसको लो। यानी 5 × 7 × 7 × 1, 5 × 7 × 7 × 1, यानी आपका 245 का एचसीएफ होगा। समझ में गया? तो चलिए अब अपने अभ्यास प्रश्न पे, सॉरी, अब इसमें बहुत से सूत्र में लिखवाऊंगा, बहुत से इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, उसको आप जान लीजिए। एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है, इसको मैं बता रहा हूं। ओके, तो चलिए, तो हमें कई प्रकार के उसमें सूत्र ज्ञात करना है। तो देखो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए 2 संख्या ये हैं और एचसीएफ आपका इतना है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप जब एलसीएम का सूत्र नहीं जानेंगे तो एलसीएम कैसे ज्ञात होगा। एचसीएफ मान लिया निकाल दिए, और एलसीएम का सूत्र नहीं जाने तो गड़बड़ हो जाएगा, तब नहीं निकल पाएगा। इसीलिए मैं आपको पूरा सूत्र बता दे रहा हूँ। इस लेक्चर में आपको पूरे जो 1.2 में जितना सूत्र लगेगा उतना सूत्र मैं बताऊंगा। 1.2 जो होगा नेक्स्ट अपने वीडियो में 1.2 कराऊंगा मैं, लेकिन इसमें पूरा सूत्र आप ध्यान से समझ लेंगे तो 1.2 आपके लिए एकदम पानी हो जाएगा, और आप एकदम उसको इजीली लगा सकते हैं।
ओके, तो पूरा सूत्र आप ध्यान से समझिए। तो सूत्र के बारे में चलते हैं। तो मान लीजिए आपको देगा दो संख्याएं, जो होगा दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ आप जानते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानते हैं। एलसीएम मतलब होता है हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी मौसो और लसो। एक इजली शब्द में कहे तो मौसो और लसो। तो मौसो और लसो के बारे में आप जानते हैं। तो आप जिसे मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल दे सकता है मौसो और लसो। दो संख्याएं गुणनफल दिया रहता है मौसो और लसो, मौसो और लसो। तो मौसो और लसो के बारे में आप जानते हैं, इसको इंटू करते हैं, इसको इंटू। अब देखो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं देगा कि मौसो और लसो क्या है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या भाई कौन सा है, मान लीजिए आप दो संख्या है, मान लीजिए a इंटू बी, दो संख्या आपका a इंटू बी है। a जो होगा हमारा पहली संख्या होगा फर्स्ट नंबर, और दो होगा जो दूसरी संख्या होगा सेकेंड नंबर। ओके, तो देखिए, और a और b बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर। और इस पर देखिए कितने क्वेश्चन आप मतलब कितने आपके सूत्र बनते हैं, कितने आपके फार्मूले बनते हैं। तो इससे आपके पाँच से 6 फार्मूले बनेंगे। आपको 5 से 6 फार्मूले बताता हूँ। तो देखिए, पहली मान लीजिए आपको दे देगा पहली संख्या यानी ए बराबर कितना होगा, ए बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन बी, एक सूत्र। दूसरा सूत्र बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन ए, दूसरा फार्मूला। देखिए ए क्या है, ए पहली संख्या, ए क्या है पहली संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या। तो मान लीजिए पूछेगा कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, आपका एलसीएम इतना है, आपका एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है और दूसरी संख्या इतनी है। तो क्या कीजिए उसका पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ए बराबर सूत्र लगाएंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन बी, इस सूत्र से आपका ए यानी पहली संख्या निकल जाएगा। जब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो इस सूत्र को लगाएंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। क्लियर। और चलिए अब इसके बाद से तीन और फार्मूले हैं उसको करते हैं, तीन और फार्मूले उसको करते हैं। अब पूछ सकते हैं आपको, अब पहली संख्या दूसरी संख्या आपको ज्ञात हो गया। अब पूछ सकते हैं आपको एचसीएफ बराबर क्या होता है, भाई मौसो बराबर क्या होता है, मौसो बराबर क्या होता है। तो ए इंटू बी अपॉन एलसीएम, ए इंटू बी अपॉन एलसीएम, तीसरा रूल। कौन सा रूल, तीसरा रूल, रूल नंबर तीसरा, फार्मूला नंबर भी तीसरा। अब पूछ सकते हैं आपको एलसीएम बराबर, तो ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ये चारों जो फार्मूले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके आधारित इस पर 2-4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। चलिए तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक दो बार। तो क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल देखते हैं कि 504 और 735 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकाले। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन देगा। तो आपको एचसीएफ मालूम है किस तरह निकालना, किस विधि से निकालेंगे, ट्री मेथड से। किस मेथड से, ट्री मेथड से, यानी वृक्ष विधि से। तो ट्री मेथड कैसे लगाएंगे, जैसे मान लो 504 और 735, तो 504 का पहले निकाल लेते हैं ट्री मेथड में। 504 को किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक इधर गया 2 5 10, 2 दूना 4, फिर निकालेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 छके 12, फिर 2 से निकालेंगे 2 छके 12 और 2 तिहाई 6, 2 छके 12 और 2 तिहाई 6, फिर 3 से निकालेंगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सते 21 और 7 एकम 7। समझ में आया है किस तरह की है। तो देखो इसकी शाखाएं मैं बढ़ाते जा रहा हूँ जब तक ये विभाज्य नहीं होंगी, जब तक इसका मान 1 नहीं होगा। तो देखो 504 को 2 से काटते हैं तो 2 से कितने बार विभाज्य, 252। अब 252 को जब विभाज्य किए 2 से तो 126 में काटा है। फिर 126 को 2 से भाग दिए हैं जब इसका मौसम ज्ञात किए हैं
तो 63 बार में काटा है। फिर 63 को जब भाग दिए तो 3 से 21 बार में काटा है। फिर जब 21 को 3 से भाग दिए तो 7 बार में काटा है, और 7 को जब भाग दिए हैं तो 1 बार में काटा है। समझ आ गया? अब क्या हो गया हम लोगों का 504 का निकल गया, 504 का निकल गया। तो 504 का लिख लेते हैं कहीं। 504 का वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, ये क्या है 504 का है। अब क्या करते हैं, और 735 का निकाल लेते हैं। 735 का 735 का 735 का निकालते हैं। देखो 7 3 10 5 15, 3 से विभाज्य है, 3 से काटते हैं इसको। 3 दूना 6, 1 गया, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, हो गया ना। 3 पचे 15 हो गया। अब देखो, अब इसका निकालते हैं, अब ये भी निकलेगा। 4 2 6, 6 5 11, ये जो होगा अपना 5 से कटेगा। 5 चौको 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 एकम 60। अब जो होगा 735 का मौसम कितना हुआ, 3 5 7 7 1, 3 5 7 7 1, हो गया। चलिए यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा 504 का मौसम कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, और 735 का कितना है, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1। अब देखिए इतना है ना, 735 का इतना ही आएगा। अब इसमें से जांच कीजिए कि कौन कौन सा अंक मिल रहा है। तो एक 3 मिल रहा है, ये 3, एक 7, कितना मिल रहा है, एक 3 और एक 7। तो क्या करेंगे, ये कितना है, HCF बराबर 3 और 7, यानी कि HCF बराबर 21। HCF बराबर 21 आ गया। अब कह रहा है आपका कि HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, HCF तथा LCM निकालिए। तो HCF तो अपना आ गया, लेकिन LCM नहीं है भाई। LCM निकालने के लिए क्या होगा, तो LCM निकालने के लिए आपको सूत्र बताया है, A इंटू बी अपॉन HCF, यही सूत्र का प्रयोग होगा, इसी सूत्र का प्रयोग होगा। चलिए तो LCM अपन A इंटू बी, तो यहाँ पे मानते हैं LCM कितना है आपका, LCM निकालना है। ये पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है, HCF इंटू LCM होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या A और दूसरी संख्या A, 504 इंटू 735 अपॉन HCF कितना है, अपॉन HCF इतना है, अपॉन HCF इतना है। चलो इसको काटते हैं, 3 7 21, इसको काटो, 3 दूना 6, 3 छके 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 पचे 15, और फिर 7 से काटो, 7 एकम 7, इसको काटो, 7 3 की 21,
3 7 5 35। इसका गुणा करो, इसका गुणा करो, तो इसका गुणा कर रहे हैं 504 इंटू 35 का, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 3 चौको 12 25, 3 चौको 12, 5 तिहाई 15, 0 4 6 7 1। यानी इसका आंसर जो आएगा एलसीएम अपन इतना, एचसीएफ अपन इतना और एलसीएम अपना इतना। तो समझ में आया? 17,640 आपका एलसीएम आया और एचसीएफ आपका 21 आ गया। ओके, तो अब हम कल आपको स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज, उसको लाइन बाय लाइन उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको मैंने बता दी, इसको क्या किया, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, हर बार इसको पेपर में पूछता है। ओके, धन्यवाद।